चलिए, तो वापस हम लोग एक जो है बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन को लेकर के यहाँ पे आ चुके हैं और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है जो पॉइंट्स अभी शेयर करने वाला हूँ, इसमें हम लोग देखेंगे एंट्री, स्टॉप लॉस और इसका फैंटम कॉइन का जो है टारगेट कितना होने वाला है। देखिए, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा कि इसमें टारगेट्स आपकी अचीव हो जाए। ठीक है, तो देखिए कॉइन का जो है नाम आप देख लीजिए, आप कॉइन का नाम जो है फैंटम है। इसमें आपका जो शॉर्ट नेम है FTM, और जो हम लोग यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं वो USDT में देखेंगे, या टेथर जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो है आपका एक्सचेंज कौन सा रहने वाला है, वो बाइनेंस का हम लोग अभी चार्ट देख रहे हैं, स्पॉट चार्ट है। ठीक है, आप इसके फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो आपको फ्यूचर्स का भी लगभग ऑलमोस्ट जो है सेम ही प्राइस देखने को मिलेगा, तो इसलिए उसमें टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है कि इसका फ्यूचर्स में फिर जो मान लीजिए कि जब भी आप किसी का फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं होता, ऐसा फिर आपको लगभग लगभग जो फ्यूचर्स में ट्रेड होते हैं उसके प्राइस आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे इसको देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो पिछली बार इसका पंप हुआ था उससे कहीं कम जो है इस बार अभी मार्केट्स रहा है, ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है पंप। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बात देख करके चले तो मार्केट यदि देखिए मार्केट्स को मान लीजिए ये ट्रेंड है, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड को टेस्ट कर रहा है, इसको टेस्ट करके मार्केट इसके ऊपर आ रहा है। यदि हम लोग इसको देख करके चले तो इस हिसाब से मार्केट्स में जो है, जैसे मान करके चलिए कि ये भी एक चैनल है डेली टाइम फ्रेम का, तो एक बार इसको एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, फिर यहाँ पे आना चाहिए, उसके बाद फिर मार्केट में स्पाइक है, फिर बाद की बात है। ठीक है, बुलरन स्टार्ट हो। लेकिन अभी तक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे जो आपके जितने भी अपॉर्चुनिटी दिख रहे, हो सकता है कि मार्केट अभी यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद जंप आ जाए और फिर मार्केट में एक तगड़ा सा यहाँ पे जंप आपको देखने को मिले। जैसे मान करके चलिए कि अभी देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे फैंटम कॉइन का जो हमने शेयर किया हुआ था, आप लोगों को ध्यान में होगा, सॉरी इसका जो है HBAR कॉइन जो है, इसका हमने वीडियो बनाया हुआ था। आप देखिए एक मतलब यहाँ पे 100% का जंप आ गया 2 से 3 दिन के अंदर। 2-3 दिन पहले जो है वीडियो बनने से आपको ये वीडियो बनने से 2-3 दिन पहले हमने जो है उसको शेयर किया था, और देखेंगे आप अचानक से जो है इसमें जंप आ गया। ये देखिए 100% का जंप आ गया। तो ऐसे मैं देखिए अभी बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि मतलब इसको हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है। वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। देखिए बहुत सारे कॉइन का यहाँ पे हम लोगों का टारगेट हिट वगैरह सब होता है, जो वीडियो बनाते हैं ऑलमोस्ट सारे ही हम लोग इसका डाल देते हैं यहाँ पे। तो आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही यदि आप चाहते हैं कि आप कॉइन को पकड़िए बॉटम में ही, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। बड़े बड़े जंप आपको देखने को मिलेंगे, और बड़े बड़े यहाँ पे रिवार्ड रेशो देखेंगे ना तो 20 का रिवार्ड रेशो हिट हुआ है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कितना। मैंने इसको इसके विषय में बताया था, कॉइन्स के विषय में मैंने बताया था कैसे आप जो है बड़े बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं क्विकली। तो अभी देखिए ये बड़े यहाँ पे आप सोचेंगे कि इसने ये इसको तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना बड़ा कैंडल्स बनेगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे वो किया था कि मार्केट्स में क्या हो सकती है संभावना है कि यहाँ से हो सकता है यदि जंप आ जाए तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना है। जब हम लोग का 1:1 का स्टॉप टारगेट हिट हो गया था तो उस समय हमने भी वहाँ पर डाला था कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अभी जो है यहाँ पे और भी जो है आगे यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। उसके बाद देखिए मार्केट्स में क्या हुआ, तगड़ा बाइंग यहाँ पे क्रिएट हुआ, और उसके बाद मार्केट जो है मतलब दूसरे दिन ही मार्केट्स का जो है तो टारगेट और प्लस 1:20 का रिवार्ड रेशियो को हिट कर दिया। तो ऐसे कॉइन्स आपको चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली कॉइन के 1:4, 5, 6, 7, 8, 9 का रिवार्ड रेशियो जो है हिट हो जाते हैं। तो फैंटम का भी इसलिए देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने हाथों में स्टॉप लॉस ट्रेल करने का पॉसिबिलिटी होता है। तो अभी हम लोग यहाँ से, क्योंकि ऐसा जोन है ये इसका फैंटम का कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो एक तगड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। यदि हम लोग एक्सपेक्ट करके चले कि ट्रेंड को भी टेस्ट करता है अभी के कंडीशंस में, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी की कंडीशंस में सिंपल सा हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का पैटर्न वगैरह सब बन रहा है, जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा ये हाई को, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पे इसके ऊपर देखिए थोड़ा ऊपर करके आप डालिए, ऐसे ऐसे करके एंट्री आप करिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि अभी मार्केट्स जो है ये यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, FHLL थ्योरी आपको, अच्छा ठीक है, उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस का हमने कोर्स डाला है, देख लीजिए जाकर के, उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट जो है डिस्कशन किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला जो आपका मान लीजिए कि बेसिक जो टारगेट होगा वो होता है 1:1 का। यदि मार्केट 1:1 को हिट कर लेता है तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करके फिर आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए कि नहीं भी होता तो भी आपका लगभग ऑलमोस्ट इसके आसपास जो है 1:2 का रिवार्ड रेशियो यहाँ पे हिट करेगा। मोस्टली केस में आपका 1:2 का रिवार्ड रेशियो हिट करेगा। और देखिए जब भी मार्केट में यहाँ पे आप ट्रेल का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, आप इसको ज़्यादा वो नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट में जैसा और भी बाकी कॉइन में जंप आए ना, वैसे ही आपको यहाँ पे भी जंप देखने को मिले। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट होता है आगे चल करके, जैसे ही इसके आसपास आकर के रिट्रेसमेंट करता है, तो या तो फिर मान लीजिए रिट्रेसमेंट करेगा, क्या होगा, मार्केट ब्रेकआउट होगा, या तो फिर मार्केट यहाँ से टूट जाएगा तो आपका ट्रेलिंग ऐसा हिट हो जाएगा, या फिर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से जंप आ गया तो आपके फिर कहाँ तक के टारगेट्स हो सकते हैं। फिर आपका जो पॉसिबिलिटी है, ये पहला टारगेट उसको हम लोग मानेंगे। ठीक है, जो 1:1 था वो आपका बेसिक टारगेट था, और दूसरा टारगेट आपका ये होगा, और तीसरा टारगेट आपका ये होगा।
तीसरा टारगेट कौन सा होगा, तीसरा टारगेट आपका ये होगा। तो देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो आपके आ जाएंगे 1:2 का रिवार्ड तो नॉर्मली आ जाते हैं 15% के आसपास का। और यहाँ पे देखिए ये लगभग 33% के आसपास का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे यदि एक बार थोड़ा सा भी इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करता है, ब्रेकआउट होता है, तो आपके दूसरे टारगेट आराम से आ जाएंगे। और तीसरा टारगेट यहाँ पे देखिए, तीसरा टारगेट लगभग 60% के करीब आपका देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलेंगे, यदि मान लीजिए कि जंप आता है, तो फिर जंप आने के बाद तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट्स उसी लेवल पे वहीं पे रुका रहेगा। जंप आया फिर ये टारगेट हिट करके इसको फिर वापस मार्केट नीचे गिर गया, ऐसा नहीं होता है। तो जंप आने के बाद क्या होता है, मार्केट में बहुत तगड़ा जो है यहाँ पे स्पाइक आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद का जो आपका टारगेट होगा वो ये होगा। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए अभी आप देखेंगे वो जो HBR कॉइन था उसमें आप देखेंगे तो अभी उसकी पॉसिबिलिटी, अब जो हाई के टारगेट्स होंगे इसके आसपास मार्केट आपको देखने को मिलेगा। फिर ऐसे ऐसे कंडीशंस में यदि मान लीजिए कि इसके आसपास आता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने कुछ दिन के बाद, उसके बाद फिर लगभग $2 के आसपास का आपका हिट करेगा। तो मैं आपको एंट्री पॉइंट सारी चीज़ें मैंने आपको अभी यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। अभी देखिए मैं वापस से एक बार आपको इसको दिखा देता हूँ कि लेवल्स कौन कौन से होने चाहिए आपके। जैसे मान लीजिए कि जो आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए वो लगभग इसके आसपास आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। देखिए 0.77 मतलब मान लीजिए कि 0.77 आपका जो है यहाँ पे जो आपका सेंट या फिर बोल सकते हैं टेथर जो यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है प्राइस 77.37, ये आपको लास्ट का, इसको आप देख लीजिए। और स्टॉप लॉस हम लोग किसी भी हालत में यहाँ पे लगाएंगे, इसके नीचे लगा करके चलेंगे। देखिए स्टॉप लॉस जो आपका 0.72 जो है आपका यहाँ पे लगेगा। उसके बाद देखिए आपका 1:1 का जो है बेसिक टारगेट होगा, और पहला टारगेट फिर उसके बाद जो है आपका 0.8288 सेंट के आसपास आपका होगा। दूसरा जो है यहाँ पे इसके आसपास 0.8925 सेंट के आसपास होगा। और तीसरा जो है आपका यहाँ पे होगा $1 मतलब मान लीजिए प्लस $1 के आसपास, एक मान लीजिए सीधा $1। उसके बाद तीसरा जो होगा 1.22 जो है डॉलर आपके इसके आसपास का यहाँ पे होगा, जो कि 58% बनता है। उसके बाद यदि मान लीजिए कि इसके आसपास मार्केट आ जाता है तो आपको ये जंप आपको आगे चल करके फिर देखने को मिलेगा कुछ दिन में। मान लीजिए यहाँ तक यदि एक बार हिट कर लेता ना, तो फिर 1-1.5 महीना यहाँ तक आने में लग जाएगा। ये लगभग आपको लगभग $1.5 के करीब। एक मिनट अभी हम लोग और देख लेते हैं। नहीं ये इसको नहीं, ऊपर वाले हाई को टेस्ट करने में ये तो जल्दी आपका टेस्ट कर लेगा, ये तो जल्दी ही टेस्ट कर लेगा। ये इसको टेस्ट करने में फिर यहाँ से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 1 महीने के आसपास यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, लगभग $2 को टेस्ट करने में, $1.5 को, क्योंकि इतना बड़ा जंप आएगा तो मार्केट में फिर थोड़ा टाइम आपको रिट्रेसमेंट करेगा, फिर थोड़ा टाइम रिट्रेसमेंट करेगा, फिर धीरे धीरे चल के ये आपका हिट होगा। यदि एक बार इसको हिट करता है तो बहुत पॉसिबिलिटी होगा कि $2 को ये टच कर ले। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको जो है देख लीजिए और इसको आप लोग वॉच करिए, और जैसे ही एंट्री पॉइंट पे आता है आप एंट्री करिए, और यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी देखिए कि कितना आपका यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ठीक है, और ये ग्रुप को जो है आप लोग मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपको कोई भी इसका चार्ज नहीं रहेगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब मोस्टली कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि आप इस चैनल से जुड़ करके और भी ज़्यादा जो है लाभ उठा सके फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।